जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन की शुभ मंगल के साथ एक नए कार्य की तैयारी करते होंगे। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, दीदी इसके बारे में बताइए कि मेरा जॉब होगा कि नहीं। तो आपसे एक निवेदन है कि जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो समय भी लिखा करें। समय में दिन और रात भी होना चाहिए कि एएम में हुआ कि पीएम में हुआ, और प्लेस भी। तभी मैं आपको सटीक बता पाऊंगी कि किस कारण से बाधा आ रही है और आपके जीवन में खुशियां आ जाए तो इससे आनंद की बात और क्या हो सकती है। तो अभी मैं चर्चा करने जा रही हूँ कि जिन लोगों को नौकरी प्राप्त करने में बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, अगर नौकरी है और नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, दोनों बातें हैं, या तो नौकरी नहीं हो रहा है, या नौकरी लग नहीं रही है, या तो काम नहीं बन रहा है, या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तो जो बेसन का लड्डू होता है, बेसन का लड्डू 300 ग्राम या आधा किलो हर गुरुवार को, और 300 ग्राम या आधा किलो ही चने का दाल, जितना बेसन लेंगे उतना ही चने की दाल, और कुछ पीला जो वस्त्र होता है, या वस्त्र नहीं है तो पीला कलर का जो भी फल होता है, उसे हर गुरुवार को किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को देना शुरू करना है। और ऐसा करने से जबरदस्त लाभ होता है और नौकरी में तरक्की होती है। कम से कम ये जो गुरु का जो दशा होता है वो 16 वर्ष का होता है, तो कम से कम ये कार्य हमें 16 गुरुवार अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे नौकरी में तरक्की होती है, प्रमोशन होता है। जिन लोगों को नौकरी नहीं है उन्हें तुरंत ही रोजगार के अवसर बनने लगते हैं। और इसी कार्य को करते समय रविवार को मसूर की दाल भी मंदिर में दान कर सकते हैं। मसूर की दाल मंगल का प्रतीक है और मंगल की कृपा होती है, सब मंगल होने लगता है। तो इस उपाय में कि प्रत्येक गुरुवार यानी 16 गुरुवार को आधा किलो या 300 ग्राम बेसन के लड्डू, जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं, और जितना हमने लड्डू लिया है उतना ही हमें चने की दाल भी लेना है, और कुछ पीली सामग्री जैसे केला हो गया, कोई वस्त्र हो गया, कोई पीला कलर का, येलो कलर का चप्पल ही हो गया। तो ऐसे गरीबों को दान करने से अब पूछने वाले पूछेंगे कि जब मेरी नौकरी नहीं है तो मैं दान कैसे करूँगा। तो अगर माता पिता सक्षम है तो बच्चों के हाथ से करवाएं, और अगर बिल्कुल ही आपके पास वो साधन नहीं है तो चने की दाल को थोड़ा सा, जैसे चना का दाल है, उस चने के दाल को फुला लेना है, और गुरुवार के गुरुवार उस चने की दाल को पीसकर भगवान शिव भोलेनाथ के मंदिर में पिसे हुए चने को चढ़ाना है। कहते हैं कि इस पिसे हुए चने को चढ़ाने से अद्भुत गुरु की कृपा होती है, यानी कि उनके शरीर पर स्वर्ण का कमी नहीं होता है। तो सोना जब हमारे घर आएगा, यानी धन आएगा, तरक्की आएगी, तो जाहिर सी बात है कि गुरु जो है वो अपनी कृपा बरसाएंगे ही बरसाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिन बातों को सुनते हैं, समझते हैं, पहले वेद और पुराण जिन बातों को ये कहते हैं उस पर श्रद्धा रखें, और अवश्य ही ये चीज़ें होंगी, सफलता प्राप्त होगी। आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, बातें अच्छी लगती हों, सरल है, सहज है, सुगम है, करना भी आसान है, बिना कर्म किए। कहते हैं सकल पदार्थ ये जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। अगर भाग्य को संवारना हो तो ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति बहुत ही आवश्यक है। जिन लोगों को बिना कुछ किए प्राप्त हो जाता है, उन लोगों के लिए भी आप ये नहीं समझिए कि उन्होंने कुछ नहीं किए, उन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तभी ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आशा है आपको उपाय अच्छा लगता होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें जय श्री राम, जय हनुमान।
क्योंकि जब हम ईश्वर की जय करते हैं तो हमारी जय अपने आप हो जाती है। जय श्री कृष्ण मित्रों।